हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आप सभी की परीक्षाएं चल रही हैं और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और मेरे दिए गए हुए गेस्ट पेपर से आपकी तैयारियों में कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक का काम कर रहा है। तो इसी बिहाफ पे हम आपके लिए फिर लेके आए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का गेस्ट पेपर। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। तो इस ब्रॉड होने के नाते मैंने इस गेस्ट पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले जो आज के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, इसमें हम जो है वो इम्पॉर्टेंट सब चैप्टर को देखेंगे जो शॉर्ट है, मतलब बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे आपके लास्ट यूनिट में, मतलब लास्ट के उसमें है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा फेमा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको दिखने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर लास्ट में जो है आपको जो दिखेगा निगोशिएबल एक्ट है। ये तीन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखेंगे एग्ज़ाम में। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप दिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अक्सर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को। और अगर ये तीन चैप्टर अगर आप तैयार कर ले जाते हैं तो मान के चलिए यहाँ से आपको 30 to 40 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला करके आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो सबसे सिंपल टॉपिक है, या बोले तो मतलब इसको आपको, मुझे जहाँ तक कि लगता है 2 घंटे लगेंगे आपको याद करने में, या इस चैप्टर को अगर आपको तैयार करना रहेगा तो बस 2 घंटे में आप आसानी से तैयार कर ले जाएंगे। मतलब महज ये बहुत ज़्यादा अगर ये चैप्टर अगर होगा भी तो 5 पेज के ये चैप्टर होंगे। तो यहाँ पे जो मेन आपको क्वेश्चन देखना है वो ये देखना है कि विदेशी विनिमय पत्र से आपका क्या आशय देखना है, उद्देश्य देखना है और इसके क्या क्या प्रोविज़न है, प्रावधान, उस पर आपको ध्यान देना है। ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। उसी के साथ ही जो दूसरा है वो आपका फेमा और फेरा के बीच में ये डिफरेंट पूछेगा। तो ये याद रखिएगा, इसका मैंने वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो प्लेलिस्ट में जाने के बाद दिखेगा सेक्शन, उसमें जाकर के आप यहाँ इन दोनों के डिफरेंट को देख सकते हैं। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और इसका मैंने इंट्रो भी जो है फेमा का मैंने इंट्रो भी वहाँ बहुत ही सिंपल वे में दिया हुआ था। अगर एक बार अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है वो 10 मिनट का वीडियो है, तो 10 मिनट की वीडियो जो है कहीं ना कहीं आपके 2 घंटे को बचा सकता है, या 2 घंटे जो आप पढ़ने वाले हैं उसके पॉइंट को पूरी तरीके से क्लियर कर देने वाला है। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये मान के चलिए इस सेक्शन से थोड़ा सा लंबा है। अगर ये 5 चैप्टर में है, मतलब सॉरी 5 पेज में है, तो ये मान के चलिए 15 पेज में होगा। लेकिन ये भी ज़्यादा कह सकते हैं आप, ये 3 घंटे का सिर्फ है। 3 घंटे का ही चैप्टर है। अगर आप इसको तैयार करेंगे 3 घंटे के अंदर में आसानी से हो जाएगा। इसमें जो है आपको मेन देखना है, मेन टॉपिक आपको जो देखना है वो ये देखना है कि इस अधिनियम से, मतलब इसकी मीनिंग को देखना है और यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं उनके अधिकार को देखना है, राइट ऑफ कंज्यूमर। फिर ये तो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है कि उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जो विवाद निवारण के लिए जितनी भी एजेंसियाँ बनी हुई हैं, चाहे वो जिला मंच पे हों, चाहे वो राज्य आयोग हों, चाहे वो राष्ट्रीय आयोग हों, इन तीनों को आप हमेशा तैयार कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं बना तो इन तीनों में से कोई भी एक आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। और इसको मतलब ब्रॉड में पढ़िएगा, जितनी भी क्राइटेरिया है वहाँ पे अमाउंट का क्राइटेरिया दिया रहेगा, क्या सेक्शन है, किस तरह का, मतलब ये कोर्ट में जाएगा, मतलब सारा चीज़ आपको पढ़ के जाना है। ये पॉइंट तो आप एकदम तैयार कर लीजिएगा। मतलब ये अगर हम बोले अब तक का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ से आपको 100 नहीं 1000% क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। फिर आगे जो है शॉर्ट की बात करें, यहाँ जैसे मैंने बताया ना, प्रावधान हो गया, गठन हो गया, कार्यक्षेत्र हो गया, योग्यता अयोग्यता हो गया, कार्यविधि, ये सारे टॉपिक आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग की बात करें। फिर आगे जो है शॉर्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, शिकायतकर्ता से आप क्या समझते हैं, माल के उपभोक्ता और सेवा के उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता है जो उपभोक्ता होता है वो 2 तरीके के चीज़ों को कंज्यूम करता है, एक सर्विस को कंज्यूम करता है, दूसरा प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। तो ये याद रखिएगा। फिर आगे है जो आपका थोड़ा सा ब्रॉड
टॉपिक है यहाँ पर वो ये है आपका निगोशिएबल एक्ट। तो निगोशिएबल एक्ट में जो है आपको यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो डिफरेंट बिटवीन वाले जो क्वेश्चन जो रहेंगे इस इस यूनिट से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन वो बन के आ रहा है कि पराक्रम विलेख को परिभाषित कीजिए और इसकी मूलभूत विशेषता को बताइए और इसकी वैध मान्यताओं की व्याख्या कीजिए। एकदम बढ़िया से तैयार करके आप जाइएगा एग्जाम में ये वाला। फिर उसके बाद है एक विनिमय पत्र कब अनादृत हो जाता है, मतलब डिसऑनर्ड कब हो जाता है, एवं धारकों के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है चेक से क्या से है, रेखांकन से क्या से है, मतलब चेक से आ से, रेखांकन से आ से, चेक का ही रेखांकन होता है। और इसके जो वैधानिक प्रभाव और प्रकार हैं इसको बताइए, मतलब वैधानिक प्रभाव को आपको बताना पड़ेगा और रेखांकित चेक के जितने प्रकार होते हैं उसके प्रकार को आपको बताना होगा। और ये बोले तो इस यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट है चेक वाला। फिर आगे जो है यहाँ पर पूछेगा चेक के पक्षकार पूछ सकता है, और चेक का ही नहीं जितने भी होंगे आपके प्रोविजनरी नोट्स हो गए या फिर जितने भी हैं टाइप्स हैं, पराक्रम विलेख के जितने भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स को आप लोग देख लीजिएगा। आगे जो है शॉर्ट में आपको पूछेगा हुंडी से आप क्या समझते हैं, और जो है मीन बाय एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, प्रतिष्ठा की स्वीकृति से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको शॉर्ट में पूछ सकता है। आगे देख लीजिए यहाँ पर जो है ये मैंने जो क्वेश्चन बना रखे हैं ये मैंने बना रखा अंतर से क्वेश्चन जो है, यहाँ अंतर के क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हुंडी एवं विनिमय पत्र से, विनिमय पत्र में अंतर क्या है। आगे अभिहस्तांकन और प्रकाम्यता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है जो धारी और यथाविधि धारक से आप क्या समझते हैं, मतलब अंतर है ये। और नेक्स्ट है जो चेक, विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को आप एकदम 100% तैयार करिएगा। और एक चीज़ और हम बता दें, अगर ये आप तैयार करते हैं, माने कि चलिए ये 4 है तो 4 × 2 = 8 क्वेश्चन जो आपको यहाँ से तैयार होकर के मिल जाएंगे अगर आप डिफरेंट तैयार करते हैं तो यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं। और बाकी का जो है मैंने बताया कि मैंने इसको 2 पार्ट में मैंने बना रखा है। फर्स्ट पार्ट में जो है हम जो शॉर्ट जो यूनिट है उसको हम देखा है, जो पर्टिकुलर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो लॉन्ग यूनिट है, लॉन्ग यूनिट में आपका जो हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, फिर उसके बाद सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो गया और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके है। ये जो है 3 बहुत काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसके जो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और मैं बता दूं कि लास्ट के वीडियो मैंने जितने भी गेस्ट पेपर के मैंने बताए तो सारे बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने अपना रिव्यू दिया है। तो उन्होंने बताया कि लगभग 60 to 80% तक ये क्वेश्चन जो हैं हमारे किए हुए गेस्ट पेपर में से वो एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप यहाँ से भी आपको हो सकता हो 70% के प्लस में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अपनी तैयारी से पहले मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम इन फ्यूचर की अगर हम बात करें कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये जो इसका जो सिलेबस है अभी अरब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे कंपटीशन के भी एग्ज़ाम में। और यही नहीं तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करिए, अगर इसको प्रिपेयर कर रहे हैं आप, वैसे भी आपको लगभग 8 दिन का टाइम मिल गया है एग्ज़ाम के दौरान में, आज तो 20 को शायद एग्ज़ाम है, तो आराम से आप तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो भी चैप्टर आप पढ़िए उस चैप्टर में आप एक शॉर्ट नोट बनाते चलिए साथ में, और साथ में एक चीज़ और करिए, जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं एक पेपर आप बना लीजिए और पेपर का वो पॉइंट को लिखिए, उसके जस्ट बगल में सेक्शन लिख लीजिए। तो इससे आप सेक्शन जैसे लिख लेंगे तो आपको ये आराम रहेगा जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस ऐसे ही अगर ओवरव्यू कर ले जाएंगे तो वहाँ पर जो है सेक्शन आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा है कि जितने भी सेक्शन हैं और जितने भी टॉपिक है उसके साथ केस स्टडी दिया होगा, तो केस स्टडी के भी आप साथ में एक अलग पेज पे नोट्स बना ले, A4 पेपर पे आप आसानी से नोट्स बना लेंगे
तो वहाँ से भी आपका जो एग्ज़ाम में जब आपको प्रेजेंटेशन देना होगा तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने में थोड़ी सी आसानी होगी। आप वो पर्टिकुलर उनका उस केस का नाम डालेंगे, उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा मतलब डिस्क्राइब कर देंगे आप। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके जो नंबर रहेंगे, नंबर कैरी करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी मिलेगा। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो हो गया आपको सेक्शन, दूसरा होगा आपका केस स्टडी। ये दो ही हैं जिस पे बिहार पे आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क घूमता है। हाँ, लेकिन ये जो केस स्टडी है और ये जो आपका सेक्शन तो खैर यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। मतलब ये जो अभी जस्ट मैंने जो यूनिट बताया यहाँ पे तो सेक्शन मिल जाएगा, लेकिन जो केस स्टडी है ये आपको केस स्टडी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो गया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो आसानी से इसका आपको वहाँ पे मतलब बोले तो केस स्टडी का नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगा। मतलब जो भी आप टॉपिक ओवरव्यू करते रहिए, थ्रो करते रहिए, तुरंत उसके बगल में सादे पेज पर एक बनाना शुरू कर दीजिए और इसको हमेशा संभाल के रखिएगा, इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा। और हो सकता हो कि जितने भी सेक्शन हैं मैं उस सेक्शन पे भी मैं वीडियो बनाऊँ, आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ और कोशिश कराऊँगा कि आपको वो सेक्शन याद भी हो जाए। कुछ ऐसे निमोनिक्स मैं आपको बना करके दूंगा, मैं प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा यदि मुझे समय मिला तो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी एग्ज़ाम दे करके आएँ तो एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप अपने यूट्यूब खोल करके कमेंट सेक्शन में आएँ। कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कितने % तक या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल गए या एग्ज़ाम में मतलब फंसे हुए हैं। इससे ये होगा कि मुझे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है। और एक चीज़ और मैं देखता रहता हूँ कि देखने वाले व्यूअर्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक करने वाले थोड़े से कम होते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जितना ज़्यादा फैलाया जाएगा, उससे उतने लोगों का ज़्यादा भला होगा। तो थैंक यू। जय हिंद क्लास।